घनश्याम तिवारी, पहले आप। घनश्याम तिवारी, योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे काफी हफ्तों से कर रहे हैं, लेकिन अब आपको लगता है रेवंत रेड्डी जो कर रहे हैं और जो खड़गे जी कर रहे हैं वो सही है? अगर योगी जी कर रहे हैं वो गलत है तो रेवंत रेड्डी और खड़गे जी जो कर रहे हैं वो भी गलत है ना घनश्याम तिवारी? अगर आपके ऊपर 307 का मुकदमा हो तो मैं आपको संत तो नहीं कहूंगा, या 295 का मुकदमा हो तो संत नहीं कहूंगा, 153A का मुकदमा हो और 1-2 साल से नहीं 10 साल से हो तो संत नहीं कहूंगा। हो सकता है कि वाजपेयी जी और के शर्मा जी के घर में 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर वाले व्यक्ति को संत कहा जाता हो। देश के किसी भी घर में कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बाल बच्चों के ऊपर ऐसा मुकदमा हो। अब आते हैं बटेंगे तो कटेंगे। कौन बटा कौन कटा? जिस देश में, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बात पूरी करने दीजिए। जिस देश में ऐसे लोगों को संत कहा जाने, भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है, उन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार, 2024 के चुनाव में इन्होंने भगवान राम को भी मोदी जी का परिवार बता दिया। फिर अयोध्या में नाक कट गई, क्यों? जमीन घोटाला किया था, किसानों की जमीन, व्यापारियों की जमीन हड़पने की कोशिश की थी, चंदा घोटाला किया था। बनारस में नाक कटते कटते रह गई, प्रयागराज में नाक कट गई। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ उनके लिए है जो गरीब हैं। बांद्रा स्टेशन पे जिस तरीके से आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था, भगदड़ में हमारे युवा मर गए, उस समय बटेंगे तो कटेंगे हो रहा था। जब उत्तर प्रदेश में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, उत्तर प्रदेश की जेलों में दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को पीट करके मार दिया जाता है, कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है। एक दलित बच्ची को उसके माँ बाप से छीन करके उसकी लाश को किरासिन तेल डाल के पुलिस जला देती है। वो है बटेंगे तो कटेंगे। इस देश में गरीब को बांट करके काटने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी की सरकार, आदित्यनाथ की सरकार, जिनके ऊपर ये सारे मुकदमे हैं। अब मोदी जी के परिवार पे आते हैं। मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मानव गुप्ता जी क्या कहते हैं, के शर्मा जी क्या कहते हैं, AK वाजपेयी जी क्या कहते हैं, वो छोड़िए। अगर आपके परिवार को मोदी जी से फायदा हुआ हो तो आप मोदी जी का परिवार हैं। अगर आपके परिवार को महंगाई में मोदी जी से फायदा हुआ हो तो आप मोदी जी का परिवार हैं। आपके बच्चों को रोजगार मिला हो तो आप मोदी जी का परिवार हैं। आपके माँ बाप ने जो फिक्स डिपॉजिट किया था उसका इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया हो तो आप मोदी जी का परिवार हैं। और अगर आपके बच्चों का एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ हो तो आप मोदी जी का परिवार है। अगर आप किसान हैं तो और आपकी आय दुगुनी हो गई हो तो आप मोदी जी का परिवार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिन लोगों की आय 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी हुई है वो है मोदी जी का परिवार। उस परिवार ने मोदी जी को 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं चंदा में, 10 सालों में 13,000 करोड़। और उस पैसे से क्या हुआ है? उस पैसे से शिवसेना जैसे उनके दल को पीठ में छुरा घोंप के उनका सिंबल छीन लिया, उनके नेता छीन लिए, शरद पवार जी के पीठ में छुरा घोंपा। यहां पे एक और झूठ कहा गया, भारतीय जनता पार्टी की झूठ में कोई मिसाल नहीं है। यहां पे कहा गया शिवाजी महाराज हिंदुत्व के कहते थे, शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज, अरे हिंदू स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी, जिसको आपके शिष्य गोडसे ने मार दिया था और आरएसएस मिठाई बांट रहा था, आरएसएस के ऊपर आरोप लगे थे। शिवाजी महाराज का हिंदुई स्वराज था। उनके 1645 में जो उनके बायोग्राफर हैं वो लिखते हैं कि हिंदुई स्वराज में सभी धर्मों के लिए स्थान था, उनकी अपनी सेना में सबके लिए स्थान था। तो जो लोग जिनके ऊपर एक से एक संगीन मुकदमे हैं उसी तरह के लोगों को राजनीति में लाते हैं। ये कलंक है उत्तर प्रदेश के ऊपर और देश के ऊपर। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय दौर में 100 से अधिक ऐसे विधायक देती है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ठीक है, ओके। देश की संसद में 100 से अधिक सांसद देती है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। आपको लगता है कि विपक्ष को भी मुसलमानों को एकजुट होकर और विपक्ष को वोट देने की अपील करने का हक है जब बीजेपी खुलकर कहती है हिंदुओं से बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, बीजेपी नहीं कह रही है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिसने विपक्ष के चुनाव के अभियान को मुजरा कहा, जिसने मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस कहा, जिसकी नाक कट गई पूरी पार्टी की ना। सोचिए, एक अखिलेश यादव जी के सामने ये पार्टी 13,000 करोड़ का चंदा जमा की हुई पार्टी, भगवान राम के ऊपर धोखा देने वाली पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, 19 राज्यों के CM सब उत्तर प्रदेश में अभियान कर रहे हैं।